जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में। आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में आज हम लोग जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और जो अभी करंट बड़ी बिग न्यूज़ निकल कर आ रही है उसको भी हम लोग एनालाइज करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें आरती ड्रग्स लिमिटेड में कोई लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनानी चाहिए या एक पोजिशनल ट्रेडिंग हमें इसके अंदर करनी चाहिए या किस तरह की कॉल हमें आरती ड्रग्स लिमिटेड को लेकर आगे लेनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डीप एंड डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो आरती ड्रग्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने एक साल के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है। अगर आप देखें तो 115 रुपए का के लेवल पर ये 23 मार्च 2020 को ट्रेड कर रहा था और वहां से अगर हम करंट पोजीशन देखें तो वो 750 रुपए के आसपास है। तो इस शेयर ने आप देख सकते हैं हाफ अ ईयर जो है वो बहुत ही शानदार जर्नी आप लोगों को दिखाई थी। तकरीबन तकरीबन 1010 रुपए से ऊपर के लेवल को इसने अक्टूबर में टच किया था, अर्ली अक्टूबर में। उसके बाद से इस शेयर में आप लोगों को गिरावट आती हुई दिख रही है। वहां से इस शेयर ने मोटा मोटा आप कहें तो 30 से 32% के आसपास 30% के आसपास गिरावट दिखा दी है। तो ऐसे में जब इस शेयर ने 1011 रुपए तक या उससे ज़्यादा तक का सफ़र हाफ ईयर में तय कर लिया था, उसके बाद 30% के आसपास गिरावट भी दिखा दी है। तो आगे इस शेयर में इस न्यूज़ बेस जो तेजी आई है एक दिन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ना चाहिए एक्चुअली में हम लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, कंपनी की पोजीशन को समझते हैं, देन हम लोग आगे बढ़कर बाकी चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 6,989 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो 750 रुपए का है। 52 वीक हाई जो है वो 1027 है। तो वहां से आपको ये डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। अपने लोअर लेवल 105 से काफ़ी अच्छे लेवल पर रिकवरी कर चुका है, ये भी आप लोग एक प्लस पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं। और 52 वीक हाई और लो के गैप में जो इनकम जनरेट हुई है, जो बड़ा जंप आया है, उसको आप लोग एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट है जिसको आप लोग किस लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं। बुक वैल्यू इसकी 87.3 है और करंट प्राइस जो है वो 750 है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही प्रीमियम आप कह सकते हैं या बहुत ही ओवर प्राइस्ड जोन में आप लोगों को ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली अगर इसकी बुक वैल्यू 87.3 है और ये 750 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर एक रिस्की वैल्यूएशन वाला शेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग इसकी शेयर वैल्यूएशन को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को ना स्किप करके ना देखें, सो दैट कि आप लोग जो इम्पोर्टेंट एनालिसिस और कैलकुलेशंस जो मैं वीडियो के बीच में करने वाला हूँ वो आप लोग मिस ना करें। कंपनी डिविडेंड पे करती है, कंपनी की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को स्प्लिट होती हुई भी ये शेयर जो है वो स्प्लिट होता हुआ भी आप लोगों को दिखाई दे सकता है, इसकी भी चांसेस स्टिल बनती है। आरओई जो है वो बहुत शानदार है, 23.1। आरओसी जो है वो 20.9 है, वो भी बहुत शानदार है। तो इसको भी आप लोग पॉजिटिव पॉइंट में कवर कर सकते हैं। स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से हाई है और वो 60.7 इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में 24.8 है। कंपनी के ऊपर एक डेट है 339 करोड़ का और कंपनी के शेयर होल्डर के पास 60 प्रमोटर के पास 60.2% की होल्डिंग है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ
कि इस शेयर में आप लोग देखें तो ये अपने 50 डीएमए की लाइन को जब इसने क्रॉस किया, 50 डीएमए और 200 डीएमए की लाइन जहां मैच की और इसने जिस लेवल पर उसको क्रॉस किया, वहां से कंटिन्यूअस आपको ये एक साल में बहुत बड़ी तेजी बनाता हुआ दिखा। उसके बाद दोस्तों 23 अक्टूबर को इस शेयर की वैल्यू 750 रुपीज़ थी और करेंटली इस शेयर की वैल्यू जो है वो 750 रुपीज़ है। तो जिन लोगों ने इस शेयर को 5 मंथ से होल्ड किया हुआ है उनको इस शेयर में किसी तरह की कोई मूवमेंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्राइस नेट में देखने को नहीं मिली है। अब इस शेयर को होल्ड करने का बेनिफिट जो है वो आप लोगों को आता हुआ दिख रहा है और इस शेयर में जो बाईबैक अनाउंस हुआ है उसका बेनिफिट इन जो इतने लंबे टाइम से जो लोग इस शेयर को होल्ड कर कर बैठे हुए हैं उन शेयर होल्डर्स को इसका बेनिफिट पास ऑन होता हुआ दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्स लाइन इस कंपनी की कैसी है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम सेल्स लाइन देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अच्छा जंप नजर आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, सेल्स लाइन, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर अच्छा जंप नजर आता है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आप लोग देखें तो 43 करोड़ से ये डबल होकर 90 करोड़ के आसपास आपको नजर आता है। तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उस फ्रंट पर कोई डाउट नहीं नजर आता है। एक अच्छी मजबूत प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट हमारे सामने है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एटलीस्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आते हैं। 28 करोड़ के नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जो है वो दिसंबर में 68 करोड़ का नज़र आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत सारे रीजंस होते हैं, मार्जिनल बेसिस पर जो इनका रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट्स है वो कुछ डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आगे हमें चार्ट के ऊपर टेक्निकल वे में समझना पड़ेगा कि टेक्निकलिटी जो है वो इसको लेकर क्या कह रही है और हमारे व्यूज जो हैं, एनालिस्ट के व्यूज जो हैं वो इसको लेकर किस तरह के निकल कर आ रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग इस चीज को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर 6-7 करोड़ का आपको कोई वेरिएशन आप लोगों को प्रॉफिट के अंदर नजर आ रहा है तो वो एक बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है। बट डेफिनेटली एक जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि इस शेयर में 5 महीने के अंदर आप लोगों को कोई मूवमेंट जो है प्राइस वाइज आप लोगों को देखने को नहीं मिली। अब उस चीज़ का बेनिफिट आता हुआ नजर आएगा जब आप लोग इस शेयर में बाईबैक का बेनिफिट अगर आप लोग उठाते हैं तो। अब इस बाईबैक की न्यूज के बाद बहुत लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे और 750 रुपए के ऊपर बाय करके 1000 रुपए के लिए अप्लाई करेंगे कि अगर वो आपको शेयर जो है वहां पर आप लोगों को 1000 रुपए में बेचने को मिल जाए तो उसका आप लोग बेनिफिट उठाना चाहोगे। उसके लिए आप लोग डेफिनेटली शेयर के साथ जुड़ सकते हो, कोशिश कर सकते हो। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 लाख शेयर कंसीडर होंगे और उन 6 लाख शेयर्स में आपका नाम आ जाना चाहिए और अगर वो नहीं आता है तो माइट भी आप लोग इस शेयर को में एक फॉल भी आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। फर्दर ये शेयर अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए एक वीक टाइम के लिए आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस शेयर में आप लोग पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं और उस टाइम पीरियड तक आप लोग पैसा बना सकते हैं। 1 अप्रैल को इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंस हुई है और 1 अप्रैल के बाद मोटा मोटा आप लोगों को इस शेयर में आगे की मूवमेंट जो है वो आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो इसके लेकर अभी हम लोग टेक्निकली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बैलेंस शीट पर इस समय हम लोग हैं और हम लोग देखें ध्यान से तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपने रिजर्व्स इंक्रीज किए हैं जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है और कंपनी के जो बोरोइंग्स है, डेट जो हैं वो पीछे कुछ सालों में हमें बढ़ते हुए नजर आए थे। 400-450 करोड़ की रेंज में इनके बोरोइंग्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद वो बढ़कर 546 करोड़, 507 करोड़ और उसके बाद से आप लोगों को ये घटते हुए नजर आ रहे हैं 389 करोड़ और आफ्टर 6 मंथ सितंबर 2020 में 339 करोड़ के डेट जो हैं वो रह गए, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने डेट रिड्यूस कर रही है।
कंपनी बाईबैक लेकर आ रही है और कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है। ये सारे इंडिकेशन है कि ये कंपनी बहुत मजबूत है और ये कंपनी जो है ये आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में और मजबूत होती दिखाई देगी। तो अब इसके बाद हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में दिसंबर में 0.01% डिक्रीज हुई है। एफआईआई को की जो होल्डिंग है वो इसके अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी है, मतलब कि एफआईआई को स्टिल इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिसकी वजह से एफआईआई ने इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाई है और 2.19 से 3.06 हो गई है। वहीं DIIs ने अपना पैसा इसके अंदर से निकाला है और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स जो है वो 2.15 से घटाकर 1.68 कर दी है। पब्लिक के पास जो परसेंटेज है वो 35.5 है और वो घटकर 35.07 रह गई है। अब पब्लिक की जो होल्डिंग है उसमें से ये लोग बाईबैक करने वाले हैं। अब वो बाईबैक में कौन कौन बेनिफिशरीज होगा वो आप लोग आने वाले टाइम में देख पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं और इनके चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं बता सकता हूँ कि इस शेयर में पहले हम लोग जो है इसके चार्ट को देखते हैं, देन मैं आप लोगों को इस न्यूज़ के ऊपर वापस लेके इस एनालिसिस के ऊपर वापस लेके आता हूँ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं जिस पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा था कि अक्टूबर से लेकर अभी तक जो है वो एक रेंज बाउंड के अंदर ये काम करता हुआ नजर आया है, लेकिन वो रेंज बाउंड जो है वो भी आप लोग कहें तो 800 रुपये से लेकर 600 रुपये के बीच है। तो 200 रुपये के रेंज के अंदर ये आप लोगों को काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। ये करंटली ओवरबॉट जोन में है, तो एक रिस्क ये भी है कि ये यहाँ से बिकवाली दिखा सकता है और नीचे आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि ये बाईबैक की न्यूज की वजह से आगे बढ़ता है और वॉल्यूम्स के साथ ये इस लेवल को क्रॉस करता हुआ आप लोगों को दिखाई देता है, जिस रेंज बाउंड के अंदर ये फंसा हुआ है। अगर ये इस रेंज बाउंड को क्रॉस करके आगे निकलता है तो ये आप लोगों को टाइम पीरियड के लिए एक अच्छी जंप यहाँ से दिखा सकता है और ये आप लोगों को नियर अबाउट जो लेवल है वो वापस ये अपने फर्स्ट गैप तक एटलीस्ट ट्रेवल करता हुआ 850 रुपये का जो लेवल है उस तक ट्रेवल करता हुआ या उससे बड़ी तेजी की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। डिपेंड कि ये अभी एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की मूवमेंट दिखाता है। अगर तो ये शेयर बाईबैक की वजह की न्यूज़ की वजह से ये अपने वॉल्यूम को इसको लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर कर आगे बढ़ता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो ये आप लोगों को यहाँ से 200 रुपए की इनकम फर्दर और करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इसका बाईबैक प्राइस भी बनता है। तो अपने बाईबैक प्राइस तक ये ट्रैवल करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। आप लोग इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है आप लोगों को इसके अंदर एक फॉल भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। रीजन बीइंग कि उसके बाद अभी कंपनी ने कोई और फर्दर कोई बड़ी न्यूज़ या और कोई प्लानिंग जो है वो आगे आने वाले टाइम के लिए अभी नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ से आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है जिस बात के ऊपर आप लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि इस कंपनी ने जब से ये स्टार्ट हुई 10 साल तक अगर आप कहें तो इस कंपनी की पोजीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह की पोजीशन में ये कंपनी काम कर रही थी। ये काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए आप लोगों को कंसोलिडेट होती हुई दिखाई दी। स्टार्टिंग से अगर हम देखें उसके बाद का पोजीशन हम देखें तो ये 12 रुपये के आसपास से आप लोगों को तकरीबन 2010-11 आने तक ये इसी रेंज में काम कर रहे थे और इसके बाद अगर आप देखें तो 2014 तक में इस शेयर ने
2010 के आसपास हम देखें तो 13 रुपए 70 पैसे के आसपास ये काम कर रहे हैं, और वहां से अगर हम 2014 के आसपास देखें तो ये शेयर जो है ये आप लोगों को 20 रुपए 18 से 20 रुपए के रेंज में काम करता हुआ नजर आ रहा है। इट मींस कि ये जो शेयर है, इस शेयर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन फेज में चलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। इसकी हिस्ट्री, इसका पास्ट रिकॉर्ड देखकर जो एनालिसिस यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये इसकी हिस्ट्री और इसके पास्ट ट्रेंड के बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे आने वाले टाइम में मार्केट में और भी बहुत सारे रीजंस बनते हैं सेक्टर से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड, उसकी वजह से आप लोगों को इसके अंदर चेंजेस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब 2014 की पोजीशन के बाद आप देखें तो 2014 से 2015 में इन्होंने एक बहुत अच्छा जंप दिखाया, और ये शेयर जो है ये तकरीबन 150 रुपए की रेंज तक पहुंच गया था, और 150 रुपए की रेंज को आप देख सकते हैं इसने तकरीबन 2020 तक 2014-15 से लेकर 2020 तक 5 साल तक अगर किसी ने शेयर को होल्ड किया है तो डिविडेंड के अलावा शेयर होल्डर्स को नेट में प्राइस में जो है वो कोई एप्रिसिएशन एज सच देखने को नहीं मिला। अब उसके बाद लगता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लॉटरी लग जाती है। उसके बाद ये शेयर जो है ये सडनली शूट अप होता हुआ दिखाई देता है, और एक बहुत बड़े जंप को आप लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं कि ये शेयर 150 रुपए से 1011 रुपए 1100 रुपए आप मैक्सिमम कहें कि 1100 रुपए का लेवल ये शेयर जो है वो टच कर जाता है। उसके बाद पेंडेमिक की सिचुएशन जो है वो ईज ऑफ होती है, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामान्य होती हुई दिखाई दे रही हैं, और उस पोजीशन में ये शेयर अपने टॉप से स्लिप होकर 750 के रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेशली लास्ट 6 मंथ में अगर आप कहें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जहां पर जिस लेवल पर अपर में गई थी वहां से उन्होंने करेक्शन दिखा दिया है, तो इस शेयर के अंदर भी 30% के आसपास आप लोगों को करेक्शन आता हुआ दिखाई दे चुका है, और उसके बाद अभी एक रेंज के अंदर फंसती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली अगर कोई भी कंपनी बहुत लंबे टाइम तक एक ही पैटर्न के अंदर फंसी हुई नजर आए तो डेफिनेटली वहां से आप लोगों को उसके अंदर एक बड़ा जंप दिखाई देने की चांसेस बढ़ जाती है। दूसरा, आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी नुकसान में नहीं रखने वाली। उसका एक और बड़ा कारण है कि अगर आप इस शेयर को ले लेते हैं और आप लोग बाईबैक में आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है और आप इसको 1000 रुपए में बेचकर निकल जाते हैं तो आप लोग बेनिफिट ले ही रहे हैं। अगर आप लोग अगर 1000 रुपए में नहीं बेचते हैं और आप लोग इसको होल्ड करते हैं और ये कुछ नीचे आ जाता है और वहां पर कंसोलिडेट करता है तो भी आप लोगों को कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को ये पॉइंट जो मैंने यहाँ मिस कर दिया, छोड़ दिया था उस समय, उसको मैं दोबारा यहाँ पर अब आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड है कि ये कंटिन्यूअस आप लोगों को 2016 में, 2018 में और 2019 में बाईबैक करती हुई नजर आई थी। तो अगर आपको ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद आपको 1000 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है और कंपनी जो है वो हर तरीके से आपको बेटर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, ईयर ऑन ईयर बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है, डेट जो है वो कंपनीज के रिड्यूस हो रहे हैं, बाईबैक कर रही है कंपनी, इसका मतलब कंपनी के अंदर वो स्ट्रेंथ अवेलेबल है और कंपनी अपने शेयर को बाईबैक करने का मतलब कि कंपनी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जितने चेक्स होते हैं उन चेक्स पर ये आप लोगों के लिए खरी उतरती है। आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस बाईबैक का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये बाईबैक अगर आपको नहीं भी मिलता है और ये शेयर कंसोलिडेट फेज में भी जाता है तो एक लॉन्गर टर्म का व्यू रखिए, अगेन इस कंपनी में बाईबैक आता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा कंपनी से जुड़ी अगर कोई और बड़ी अपडेट, कोई बड़ी खबर आती है तो आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके शेयर के प्राइस में जंप भी आता हुआ दिखाई दे सकता है।
क्योंकि कंपनी रेवेन्यू के फ्रंट पर कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रही है। लास्ट क्वार्टर को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस में ना रखें और उसकी वजह से पैनिक में ना आए, तो लास्ट क्वार्टर में जो रेवेन्यू डाउन हुई है, उसके अलावा कंपनी में अगर आप देखें तो पीछे काफी समय से 380 के लेवल से 380 करोड़ या आप कहें कि स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट सितंबर 2020 तक जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही आपको नजर आ रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर ये कंपनी बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बैलेंस शीट पर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। कंपनी बाई बैक भी लेकर आ रही है, तो सारे ही पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आरती ड्रग्स जो है वो आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाने वाला ही शेयर है, पैसा कमा के देने वाला ही शेयर है। तो यहाँ मैं आरती ड्रग्स को लेकर अपने एनालिसिस यहाँ पर खत्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मार्केट से जुड़े हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं। सो गाइस, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।